I hope you all are doing good and safe at home indeed. जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ्यूज़न आईक्यू लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन के अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो ला रहा है, जिसमें से मैं आज आपको लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी इंग्लिश वोकेबुलरीज़ 2021 की जो हैं उनको आज मैं एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले मैं आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देना चाहता हूँ। जब कभी भी हम वोकेबुलरी सेक्शन को अप्रोच करते हैं, उससे पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना चाहिए। जैसे कि जब कभी हम किसी वर्ड को पढ़ते हैं, उसका मतलब ढूंढने लगते हैं, उससे पहले हमको उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच पे फोकस करना चाहिए। उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। देखिए, अगर कोई नाउन दिया हुआ, अगर कोई वर्ड नाउन है तो उसका सिनोनिम या एंटोनिम वो भी नाउन ही होगा, और कोई वर्ड एडजेक्टिव है तो उसका सिनोनिम और एंटोनिम वो भी एडजेक्टिव ही होगा। इसी प्रकार से वर्ब, एडवर्ब, अगर कोई वर्ड एडवर्ब है तो उसका एंटोनिम और सिनोनिम वो भी एडवर्ब ही होगा। तो हमें वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच पे फोकस करना चाहिए। तो मैं लिख तो नहीं सकता हूँ कुछ चीज़ें आज, क्योंकि इलेक्ट्रिक पेन नहीं है आज मेरे पास, लेकिन मैं आज आपको जो जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो 2021 में जो वोकेबलरीज़ पूछी गई हैं, मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, 5 वोकेबलरीज़ जो हैं पूछी गई थी 2021 में, जिसमें से परपीचुअल, हॉस्टिलिटी, एसेंट, रेजिड्यू, डिप्लोर। तो इसमें से देखिए हम वन बाय वन देखते हैं किस तरीके से। देखिए, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरीके से जो है क्वेश्चन आता है आपके सामने। एक वर्ड दिया होगा, उसमें से आपको मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग इस तरीके का स्टेटमेंट लिखा होगा, या लिखा होगा सिनोनिम आपसे पूछ लिया होगा, एंटोनिम पूछ लेगा। तो इस तरीके से वो वहाँ पे वेरी कर जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लेकिन हमको यहाँ पे देखना, देखिए यहाँ पे लिखा है परपीचुअल, तो उसके एज यूजल हमको 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं। तो देखिए, एक दिया हुआ है परफेक्ट, कन्फ्यूज्ड, नेवर एंडिंग, सीजनल। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें सिर्फ और सिर्फ परपीचुअल का मतलब नहीं आना चाहिए। उसको सॉल्व करने के लिए हमें उन 5 वोकैब का जो है मीनिंग आना चाहिए, तब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो है वर्ड परपीचुअल है, उसको मैं पहले देख लेता हूँ उसका मीनिंग क्या होता है। इस तरीके से जो वर्ड परपीचुअल है उसका मीनिंग होता है लगातार, समथिंग विच नेवर एंड्स, नेवर एंडिंग। तो देख लीजिए, यहाँ पे दिया परपीचुअल, नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग और चेंजिंग, एवर लास्टिंग। तो परपीचुअल इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं विच इज़ टू लास्ट विदाउट लिमिटेशन एज टू टाइम। तो देखिए, यहाँ पे परपीचुअल का मतलब तो हमें लगभग पता चल गया कि परपीचुअल का मतलब क्या होता है, लेकिन हमें इन 5 वोकेब्स का मतलब यानी मीनिंग आना चाहिए। तो हम आगे की जो हैं और वोकेब्स को देखते हैं। देखिए, जैसे वर्ड दिया हुआ परफेक्ट, पहला वर्ड है परफेक्ट। तो परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, मेक समथिंग कंप्लीटली फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स और डिफेक्ट्स, मेक एज गुड एज पॉसिबल। देखिए, परफेक्ट क्या होता है, जो जिसमें कोई भी कमी ना हो, कंप्लीटली हो, लाइक एडल हो, फॉल्टलेस हो, आउट एंड आउट है। देखिए, जो वर्ड आउट एंड आउट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है, जो कि मतलब होता है कि कोई चीज़ कंप्लीट हुई या परफेक्ट है, तो उस सेंस में यूज़ किया गया है। देखिए, सेकंड हमारा जो वर्ड दिया है वो कन्फ्यूज़ दिया है। कन्फ्यूज़ का मतलब होता है डिमेंटेड, विविल्डर्ड। तो इस तरीके से बीइंग परप्लेक्स्ड आर डिसकंसर्टेड। तो इस तरीके से जो कन्फ्यूज़ वर्ड होता है, जो उसमें जो है इंसान जो होता है कभी परप्लेक्स्ड हो जाता है, यानी इंसान जो है परेशान हो जाता है, कन्फ्यूज्ड हो जाता है चीज़ों को लेके, परप्लेक्स्ड हो जाना। तो देखिए, इसका जो अपोजिट ऑफ कन्फ्यूज्ड है वो ल्यूसिड दिया हुआ है, अरेंज्ड दिया हुआ है, टाइडी दिया है। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परपीचुअल का जो है
यानी जो नियरली मीनिंग जो है उसको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है नेवर एंडिंग, इसका मतलब होता है इंसेसेंट एंड कॉन्टिन्यूस। यानी इंसेसेंट मतलब होता है, ये जो वर्ड इंसेसेंट है ये काफ़ी यूज़ किया जाता है जब हम किस रेन को, यानी रेन जो है कभी लगातार बारिश हो रही है तो उस तरीके से हम इंसेसेंट वहाँ पे कह सकते हैं। तो कोई काम जो है लगातार हो रहा है, जैसे कंटिन्यू चल रहा है, तो उसको हम लोग नेवर एंडिंग कह सकते हैं, एवर लास्टिंग कह सकते हैं। तो देखिए चौथा जो वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है पीरियोडिक, ऑल्टरनेट। इस तरीके से जो है पीरियोडिक जो होता है कि वन आफ्टर अनदर लाइक होता है। तो इस तरीके से देखिए जो हमारा, फिर से क्वेश्चन को देखते हैं इस तरीके से। परपेचुअल जो वर्ड है उसका मतलब होता है लगातार, इंसेसेंट यानी कॉन्टिन्यूस। तो इसका जो मतलब हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेवर एंडिंग। परपेचुअल का जो मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेवर एंडिंग हो जाएगा। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हॉस्टैलिटी। हॉस्टैलिटी एक नाउन है। एज यूजुअल हमको फिर से देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हॉस्टैलिटी है, फिर हमारा हॉस्पिटैलिटी है, जेलसी है, इनैमिटी है, एनवी है। तो देखिए फिर से हमको इस हॉस्टिलिटी को सब वर्ड को सॉल्व करने के लिए, इसका जो है नियर मीनिंग देखने के लिए हमें इन चारों का मतलब आना चाहिए। तो देखिए हम फिर से वन बाय वन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें फिर से दिया हुआ, जैसे कि आपके सामने स्लाइड आ चुकी है। देखिए यहाँ पे लिखा है हॉस्पिटैलिटी, यानी सॉरी हॉस्टैलिटी, ये खुद एक नाउन है, तो जिसका मतलब होता है हॉस्टाइल बिहेवियर, एंटागनिज्म, और इसे एक लॉ मीनिंग भी होता है, जैसे वन फॉर्म ऑफ परजुरी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है शत्रुता, विरोध, यानी जो है हॉस्टैलिटी यानी हॉस्टाइल बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर था काफ़ी विरोधभाषी था, यानी विरोध करता हुआ था। तो यानी शत्रुतापूर्वक था उसका जो बिहेवियर था, उसका जो है शत्रुतापूर्वक था। तो देखिए यहाँ पे फिर से जो है सेकेंड वर्ड दिया हुआ है हमें, हॉस्पिटैलिटी दिया है। जैसे कि हॉस्पिटैलिटी को सब हम लोग जानते हैं, अपने कई बार अपनी जो डेली जो स्पीकिंग लैंग्वेज उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब होता है फ्रेंडलीनेस यानी हेल्पफुलनेस, मेहमानदारी को बोलते हैं, सत्कार को बोलते हैं। किस तरीके से आप किसी इंसान के साथ पेश आते हैं उसको हम लोग हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं। देखिए थर्ड वर्ड जो दिया है हमारा वो जेलसी दिया है। इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ फीलिंग ऑफ बीइंग जेलस। आप किसी से जलन या ईर्ष्या रखते हैं, आप किसी से जलन या ईर्ष्या रखते हैं। जैसे किसी से आप कोई चीज़ है उसके कपड़े से आप जो है उसके जलते हैं, या किसी की प्रॉपर्टी से आप जलते हैं, किसी के पैसे से जलते हैं। इस तरीके से जो जेलसी होता है द स्टेट और फीलिंग ऑफ बीइंग जेलस। तो देखिए हमारे पास फोर्थ वर्ड है एनिमिटी। इसका मतलब होता है हॉस्टैलिटी, एनिमोसिटी। देखिए कहीं ना कहीं हमें एनिमिटी जो वर्ड है वो हॉस्टैलिटी, यानी इसका खुद एक जो एक सिनोनियम है वो हॉस्टैलिटी है। तो देख लीजिए यहाँ पे फिर से हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हम फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, हमें इसमें ढूंढना है मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग। तो देखिए यहाँ पे जो हॉस्टैलिटी वर्ड दिया हुआ है इसके 4 ऑप्शन हैं। हॉस्पिटैलिटी है, जेलसी है, इनमिटी है और एनवी है। जिस तरीके से हमने हॉस्पिटैलिटी को भी देख लिया, जेलसी वर्ड को भी देख लिया, इनमिटी को भी देख लिया और एनवी को भी देख लिया, तो जो इसका नियरली द सेम मीनिंग होगा वो यहाँ पे एनमिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है एसेंट, जो कि खुद में एक नाउन है। देखिए एक एसेंट होता है जो कि यहाँ पे नाउन है, और एक दूसरा एसेंट भी होता है, उसकी स्पेलिंग इस तरीके से होती है ASCENT। उसका मतलब होता है क्लाइंब यानी एसेंट। क्लाइंब या माउंट होता है, किसी को एसेंट करना, उसको असेंडिंग ऑर्डर हम बोलते हैं, जो कि मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हमको ये जो है एग्जामिनर ने हमको कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड दिया हुआ है, इसलिए फर्स्ट हमारा जो उसने जो ऑप्शन दिया है वो क्लाइंब ही दे दिया है, और कन्फर्म दिया है, आंसर दिया है, एग्री दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
देखिए जो एसेंट मीनिंग होता है यहाँ पे, ये एसेंट ASSENT है, और एक एसेंट होता है जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ASCENT। उसके मतलब होता है क्लाइम करना या माउंट, यानी किसी चीज़ पे चढ़ना। तो देखिए एसेंट का मतलब होता है द एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल और एग्रीमेंट। यहाँ पे होता है किसी चीज़ को आप अप्रूवल कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, गिव द नोड। देखिए गिव द नोड, ये जो वर्ड है ये काफ़ी न्यूज़पेपर में यूज़ किया जाता है। जब कभी भी आपने देखा होगा जब कोई लीगल जो है, जहाँ पे लीगल न्यूज़ आती है तो वहाँ पे कहते हैं कि जो है जज हैज़ गिवन द नोट, यानी उसने उस चीज़ को अपनी रजामंदी दे दी है, अनुमति दे दी है, उसे रेटिफाई कर दिया, यानी स्वीकार कर लिया है। तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है क्लाइम। देखिए जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो है दो वर्ड होते हैं, एक होता है एसेंट। एसेंट हालांकि जो उनका प्रोनाउंसिएशन है वो एक जैसा ही होता है, लेकिन इसीलिए एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन रखा है। तो देखिए पहला ऑप्शन हमको क्लाइम दिया था, इसका मतलब होता है एन असेंट स्पेशली ऑफ अ माउंटेन और हिल बाय क्लाइंबिंग। और इस तरीके से जो असेंट भी हम इसको बोल सकते हैं, देखिए माउंट भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो जब क्लाइम जब होता जब स्पेलिंग ASCENT होती, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग है ASSENT। तो यहाँ पे क्लाइम तो नहीं हो सकता, ये नहीं होगा ऑप्शन में। देखिए कन्फर्म दिया है, ऑथेंटिकेट मतलब होता है उसका है, कॉर्पोरेट होता है, वैलिड होता है, और आंसर तो आप सब लोग जानते होंगे, रिप्लाई होता है, रिस्पॉन्स होता है, किसी क्वेश्चन का आंसर देना, उसका रिप्लाई करना, रिस्पॉन्स देना। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ एग्री। एग्री का मतलब होता है हैव द सेम ओपिनियन अबाउट द समथिंग, यानी एक मत, एक मत यानी एक राय होना किसी चीज़ पे, यानी कनकर होना, CI to I होना। CI to I एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है एग्री होना, एग्री होना सेम थिंग। तो देखिए जो यहाँ पे वर्ड जो है एसेंट, इसका जो नियरली मीनिंग होगा वो आपका एग्री हो जाएगा। लेकिन कुछ हद तक ये जो वर्ड कन्फर्म दिया है, कन्फर्म, कुछ हद तक ये वर्ड कन्फ्यूजिंग है आपके लिए। लेकिन जब आप कन्फर्म का सिनोनिम देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको वेरी कर जाएगा। तो ये मेरा आपसे एक आपका टास्क है, आप एज अ होमवर्क इसे ले लें। आप एसेंट वर्ड को कन्फर्म वर्ड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेना, लेकिन ये एग्जैक्ट यहाँ पे जो उसका सिनोनिम होगा वो एग्री ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। देखिए हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन आया है वो रेजिड्यू आया है। रेजिड्यू एक जो देखिए जो शब्द होता है, वर्ड होता है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड होता है। तो एक इसे इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है। लेकिन रेजिड्यू आप जब अपने जो नाइन्थ क्लास है एंड 10th क्लास है उसमें आप पढ़े होंगे, रेजिड्यू क्या होता है, एक फिनल होता है, फिनल। जब हम केमिस्ट्री लैब में कोई प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं सो जो जब हम एक पेपर की फिनल बनाते हैं तो उसमें से हम लोग जो है डर्टी वाटर को फिल्टर करते हैं। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस द रिमेनिंग पोर्शन जो उस फनल उस पेपर में रह जाता है उसको हम रेजिड्यू बोलते हैं, यानी रिमेनिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया, आप समझ गए होंगे कि शब्द का यानी वर्ड का जो एग्जैक्ट मीनिंग होगा, सेम मीनिंग होगा, वो क्या होगा। लेकिन फिर भी फॉर सेक ऑफ नॉलेज हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रिमाइंडर है, नथिंग है, रिसीड है, लिटिल है। देखिए इन सब का जो है रेजिड्यू यानी रिमाइंडर, एक्सेस अवशेष यानी बचा हुआ। तो देखिए हम सब वोकैब्स का मीनिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप पहले ही देख सकते हैं, आप इजीली उसको कोरिलेट कर सकते हैं। रिमाइंडर जिसका मतलब होता है रेजिड्यू। नथिंग तो आप डेली अपनी जो है स्पीकिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, नथिंग, नील, सिफर। एंड रिसीड भी हम लोग यूज़ करते हैं, रिसीड तो जो कि रिट्रीट होता है, गो बैक यानी वापस आना, रिट्रीट हो जाना किसी चीज़ से। और लिटिल तो जाहिर सी बात है स्मॉल होता है, कॉम्पैक्ट होता है, किसी चीज़ को कॉम्पैक्ट कर देते हैं। किसी तरीके से कॉम्प्रेस भी होता है, कॉम्प्रेस फोर्स भी होता है, लेकिन यहाँ पे कॉम्पैक्ट कर देना है किसी चीज़ को, किसी वॉल्यूम के उसके कॉम्पैक्ट कर देनी, छोटा कर देना उसको। तो देखिए फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं
तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है इस पे लिखा है रेजिड्यू, यानी वो खुद एक नाउन है। तो इसका जो मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग होगा वो होगा रिमाइंडर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लास्ट वन ऑफ दिस लेक्चर। तो देखिए हमारे पास है डिप्लोर। डिप्लोर जो एक वर्ड है वो खुद में एक वर्ब है। तो इसके चारों ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। जैसे लूज हार्ट होता है, इंट्रीट होता है, रिग्रेट होता है, मेलाइन होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक रूट वर्ड बता देना चाहता हूँ। जो वर्ड MAL होता है उसका मतलब ही होता है बैड, यानी हार्मफुल। कोई चीज़ वर्ड जहाँ पे भी ये जो आपका प्रीफिक्स आ जाए तो वहाँ पे कुछ ना कुछ बैड से रिलेटेड आएगा। एक तरीके से हम लोग बोनाफाइड होता है, मेलाफाइड होता है, तो इस तरीके से लीगल टर्म है। तो बोनाफाइड अच्छे के लिए होता है, मेलाफाइड बुरे के लिए होता है। तो इस तरीके से जो है हम उसको डिनोट करते हैं। देखिए चलते हैं एक इनका मीनिंग देखते हैं। देखिए डिप्लोर का मतलब होता है एबहोर, यानी डिस्पाइस, यानी किसी से आप विलाप करना। एबहोर आप हेट से भी रिलेट कर सकते हैं, किसी चीज़ से आप आप नफ़रत करते हैं। एबहोर करना, घृणा करना बोलते हैं जिसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। तो देखिए चारों का हम मीनिंग देख लेते हैं। देखिए मेलाइन यानी हार्मफुल, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। मेलाइन क्या होता है? एक हार्मफुल होता है, मैलिग्नेंट होता है, इविल होता है। इविल जिसको बुराई से हम लोग डिनोट करते हैं। लूज हार्टेड, बिकम डिस्करेज्ड, यानी किसी इंसान को आप डिस्करेज कर रहे हैं, उसको उसके कॉन्फिडेंस से गिरा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है इंट्रीट, इम्प्लोर, बिसीच होता है, रिक्वेस्ट होता है। बिसीच मतलब हम लोग रिक्वेस्ट जब हम प्रार्थना वगैरह करते हैं तो इससे भी डिनोट कर लेते हैं, विनती करना किसी से। तो इंट्रीट को हम इस तरीके से लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ड दिया है रिग्रेट, फील सैड, रिपेंटेंट। तो फिर से हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस तरीके से हमने चारों बुकेट्स को देख लिया, तो देखिए यहाँ पे दिया डिप्लोर। तो डिप्लोर का मीनिंग जैसे कि हम आप जान चुके हैं डिप्लोर का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्ट इसका जो मीनिंग होगा वो होगा यहाँ पे रिग्रेट। जो नियरली द सेम मीनिंग होगा वो यहाँ पे क्या होगा, रिग्रेट होगा। थैंक यू स्टूडेंट।